कक्षा 11 में सांख्यिकी नामक अध्याय की दूसरी एक्सरसाइज का ये 10वां प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एक वर्गांतराल की सारणी है ये, लघु विधि से माध्य और प्रसरण निकालना है और प्रसरण का वर्गमूल लेकर मानक विचलन निकलता है, वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ से इसका हल देखेंगे। एक सारणी बना ली गई है ये। इसी दी गई वर्गांतराल सारणी को स्तंभ के रूप में ये लिख लिया है। वर्ग अंतराल, ये दिए हुए वर्ग अंतराल को लिख दिया गया है और इस बारंबारता को यहाँ लिखा गया है। इसका योग भी लिख दिया है यहाँ, n बराबर 100, जोड़ने पर 100 आ गया है। ये एक नया वर्ग अंतराल बनाया है, इसको संशोधित वर्ग अंतराल नाम दिया गया है। इसमें संशोधन करके इसे लिखा गया है। संशोधन क्यों करना पड़ा इसे जानते हैं। ये दिया गया वर्ग अंतराल 33 से 36 है, तो नया वर्ग अंतराल 36 से शुरू होना चाहिए था, जो 37 से शुरू है 40 तक। फिर अगला 40 से शुरू न होकर 41 से शुरू है 44 तक। फिर अगला 44 से शुरू न होकर 45 से शुरू है। इस तरह से ये वर्ग अंतराल है, इसे संशोधित करके लिखा गया है। संशोधित क्या क्या किया गया है। ये निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों में संशोधन किया गया है। निम्न सीमा में आधा कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है, 0.5 इनमें से घटा दिया है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दिया है। जैसे ये 36 है तो यहाँ 36.5 और ये 33 है तो यहाँ 32.5 यानी 32.5 लिखा गया है। सब में से 0.5 कम कर दिया गया है तो ये नई निम्न सीमा आई और इनमें 0.5 को बढ़ाकर लिखा गया है तो ये नई उच्च सीमा प्राप्त हुई है। अब ये नई सीमा इस तरह से हो गई है, 32.5 से 36.5 और नए वर्ग की सीमा फिर 36.5 से शुरू हो गई है। ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये 40.5, फिर नई सीमा फिर 40.5 से शुरू, इतने पर खत्म, नई सीमा फिर इतने से शुरू, इतने पर खत्म, फिर नई सीमा इतने से ही शुरू हुई है। तो ये संशोधित वर्ग अंतराल समझ लीजिए। इनमें आधा कम किया गया है, इधर आधा बढ़ा दिया है तो ये आ गया है। अब यहाँ मध्यमान निकालते हैं, इसे x से व्यक्त करते हैं। इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। इसको और इसको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 69 और 2 का भाग लगाया तो इतना आया। ऐसे ही इन्हें जोड़ा, 2 का भाग लगाया, ये आया। इन सभी सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग लगाने से इन सीमाओं को मध्यमान प्राप्त कर लिया गया है। इसको x से व्यक्त करते हैं और देख रहे हैं इन पदों में जिसे x लिखा गया है, अंतर है 4 का। इस अंतर को h कहते हैं, h बराबर 4। h से व्यक्त करते हैं इस अंतर को, वर्गों के पदों के बीच जो अंतर है उसे h से व्यक्त करते हैं। एक नया मान निकालते हैं जिसको u से व्यक्त करते हैं और वो क्या है वो देखेंगे। तो ये जो पद हैं x से जो व्यक्त किए गए हैं, इन पदों में से ही बीच से एक पद लेते हैं और उसको a से व्यक्त कर देते हैं और इस a का मतलब होता है कल्पित माध्य, यानी बिना माध्य निकाले इनमें से ही किसी को माध्य मान लिया गया है, तो ये कल्पित माध्य कहलाता है। और कल्पित माध्य को सभी पदों में से घटाएंगे और घट के जो आएगा उसमें h का भाग लगा के u हासिल करेंगे। यहीं से शुरू करते हैं। इसमें से इसी को घटाएंगे तो 0 आएगा और h का भाग देंगे तो भी 0 रहेगा। यहाँ से इस a को घटाएंगे तो 4 आएगा और h का भाग लगाएंगे, h का मतलब 4 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ से जब इस a को घटाएंगे तो 8 आएगा। इसमें से 50.5 में से जब a घटाएंगे तो 8 आएगा और h का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। h का मतलब 4 है, 4 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। 4 का भाग सब में लगेगा और सभी में से इस a को घटाएंगे। अब यहाँ से और घटाओ, ये नीचे के घट गए सब। अब यहाँ से घटाते हैं इस a को तो -4 और 4 का भाग लगाएंगे तो -1, यहाँ से घटाएंगे तो -8 और 4 का भाग लगाएंगे तो -2। ये u आ गया। u का स्क्वायर और लिखेंगे, यहाँ 4 प्लस का हो जाता है स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा।
एफ बारंबारता दी हुई है ये सारणी में, वहीं से उतार दी गई है, योग भी लिख दिया है, इनका योग 100 है। अब ये दो नए कॉलम यहाँ लिखे जाएंगे। इस एफ का इधर भी वर्ग करते गुणा करते हैं यू में और इधर यू स्क्वायर में, इसलिए बीच में लिखते हैं एफ को, यू और यू स्क्वायर के बीच में एफ रखते हैं, जिसका दोनों तरफ गुणा करके ये दो मान लिखे जाते हैं। एफ का पहले यू स्क्वायर में गुणा करेंगे, 15 चौका 60 आया, 17 एकम 17, 21 और 0 का गुणा, 22 और 1 का गुणा, 25 और 4 का गुणा। ऐसे ही इसका गुणा करेंगे यू का और एफ का, 15 दूनी 30 आया, 17 और 30 इसका गुणा, 1 का, 0 का गुणा, 1 का 22 का गुणा, 2 का और 25 का गुणा, इस तरह से ये 50 हो गया है। इनका सिग्मा करेंगे, सिग्मा माने इन्हें जोड़ेंगे, एफ यू स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 2 3 और 6 9 और 1 199। इन्हें प्लस के अलग जोड़िए, माइनस के अलग जोड़िए, बाद में ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो ये आपके 47 हो गए, और ये 47 हो गए, और ये हो गए कितने 2, और ये हो गए 74, नहीं 72, 72 में से 27, ये 47 घटा दीजिए, अलग घटाए लेते हैं, 72 में से 47 घटाते हैं तो देखते हैं क्या, 12 में से 5 गए, 7 बचे, और ये बचे 25, प्लस के बचे हैं 25, यहाँ लिख दिए गए, प्लस के 25 लिख दिए गए हैं। अब ये सारणी तैयार है, अब हमें निकालना है इनका मान। सबसे पहले एक्स बार, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा, किसका सिग्मा, पहले लिखते हैं ए, जो कल्पित माध्य मान लिया था, अब सिग्मा एफ यू का अपॉन एन और गुणा करेंगे एच का, तो देखेंगे ये क्या आता है, ए का मान निकला है हमारा 42.5 और सिग्मा आया है ये 25, एन का मान है 100 और एच का मान है 4। इस तरह से ये गुणा होकर 100 हो गया, 25 चौका 100 बटे भी 100, कट गए 100 से 100, 1 आया, तो 42 और 1 43.5, ये आपका माध्य है। अब निकलेगा प्रसरण, वो भी देख लें, सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है एफ यू का सिग्मा, एफ यू स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन माइनस एफ यू का सिग्मा अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरे का एच स्क्वायर में गुणा, तो ये सिग्मा हो चुका है 199 अपॉन 100 माइनस, ये निकाल चुके हैं एफ यू का सिग्मा बटे एन, ये निकाला है हमने, एफ यू का सिग्मा अपॉन एन 25 बटे 100, 25 बटे 100 वर्ग करेंगे, ये 0.25 हो जाता है, ये 25 आया बटे 100, इसका स्क्वायर करना पड़ता है हमें, और इंटू एच का मान 4 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 100 का भाग यहाँ लगा दो, ये 1.99 माइनस इसका वर्ग कर दो, ये 625 होता है 25 का वर्ग, लेकिन दशमलव लगा हुआ है, दशमलव से पहले 0 भी लिखना चाहिए, तो ये 0 दशमलव, ये 625 4 अंक बाद कर दिए हैं, गुणा 16, तो पहले घटा लो बाद में 16 का गुणा, तो 1.99, इसको 0 0 और इसमें बढ़ा लेंगे, और 0 625, इन्हें घटाओ, 5 बचे, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गए 2 और 9, ये आया 1.9275 गुणा 16, 16 का गुणा कर दें तो ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ से आप गुणा बहुत आराम से कर सकते हैं। वीडियो बड़ा होने की वजह से हम इसको यहीं छोड़ने दे रहे हैं और वर्गमूल कर लेंगे इसका, तो मानक विचलन भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।